समंदर के तल से रेत निकालने वाला नीदरलैंड्स का एक जहाज। इस जहाज को ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर कहा जाता है। अक्टूबर 2020 में इसकी लोकेशन इंडोनेशिया के तटीय शहर माकासर के करीब एक नए बंदरगाह के पास रिकॉर्ड की गई। यहां सुलावेसी की प्रांतीय सरकार समंदर में रेत भरकर नई जमीन तैयार करना चाहती है। तट को बचाने के लिए छिछले समंदर से रेता बजरी निकाली जा रही है, लेकिन पर्यावरण पर इसका इतना बुरा असर पड़ रहा है कि स्थानीय लोगों के साथ झड़पें हो रही हैं। जुलाई 2020 में मछुआरों ने प्रदर्शन किया और पोर्ट के पास जहाज क्वीन ऑफ द नीदरलैंड्स के ऑपरेशन को रोक दिया। मछुआरों का कहना है कि इस रेत खनन से पर्यावरण को नुकसान हुआ है, जिसके कारण उनकी आमदनी घट गई है। दिक्कत तो यह है कि अनंत सा दिखने वाला रेत और बजरी का भंडार पृथ्वी पर सीमित है। रेत और गिट्टी ये पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा निकाला जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। हम रेत और गिट्टी का इस्तेमाल उद्योगों, निर्माण, टेक्नोलॉजी और दवाओं में करते हैं। अभी ऐसा कोई सटीक डेटा नहीं जो बता सके कि दुनिया भर में हर साल कितनी रेत खोदी जाती है। वार्षिक सीमेंट प्रोडक्शन डेटा PBB के मुताबिक 1 किलोग्राम सीमेंट में 10 किलोग्राम रेता बजरी मिलाई जाती है। इस लिहाज से देखें तो पूरी दुनिया हर साल 47 से 59 अरब टन रेत खोदती है। हमारे सामने शायद जल्द ही एक संकट होगा, हमारे पूर्वानुमान से भी ज्यादा जल्दी। दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा रेत है तो, लेकिन इसमें निर्माण योग्य बालू या बजरी सीमित है। हम कंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर चिप बनाने के लिए रेगिस्तान की रेत इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे एशिया हो या उत्तरी अमेरिका, हर जगह शहरों के निर्माण के लिए सबसे अच्छी रेत या तो तटीय इलाकों से आती है या फिर नदियों से। दक्षिण पूर्व एशिया में रेत खनन आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में होता है। अमीर देशों में शामिल सिंगापुर लंबे समय तक रेत का बड़ा खरीदार बना रहा। समंदर के ऊपर नए इलाके बसाने के लिए उसे रेत की सख्त जरूरत थी। रिकॉर्डों को देखें तो 1942 से आज तक सिंगापुर का भू क्षेत्रफल 20% ज्यादा बढ़ चुका है। इस दौरान सिंगापुर ने पड़ोसी देशों से 50 करोड़ टन से ज्यादा रेत खरीदी। अनुमान है कि 2030 तक सिंगापुर का जमीनी हिस्सा 30% बढ़ जाएगा और ये सब कहीं और खोदी गई रेत पर टिका होगा। सिंगापुर का ये मॉडल पर्यावरण पर गहरी चोट है। रेत का अंधाधुंध खनन प्रकृति को तबाह करता है। इसका असर जीवों, वनस्पतियों और करोड़ों लोगों की आजीविका पर पड़ता है और विवाद उपजने लगते हैं। अब एक के बाद एक कई देश सिंगापुर को रेत बेचने पर बैन लगा चुके हैं। समुद्री रेत का खनन पहले ये दूसरे देशों या पड़ोसी देशों के लिए होता था, लेकिन अब निजी और राष्ट्रीय रणनीति के तहत रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ने लगी है। समुद्र पर द्वीप या जमीन स्थापित करने की योजनाओं के कारण तटीय इलाकों में समुद्री रेत खनन को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट माकासर के पानी में चल रहा है। घनी आबादी के बावजूद इंडोनेशिया की एक प्रांतीय सरकार ने यहां पास के समुद्र तल से रेत निकालने को मंजूरी दे दी है। खनन के लिए जिन साइट्स को स्वीकृत किया गया है वे नेशनल पार्क और मछलियों के मशहूर इलाकों के करीब ही हैं। ये जहाज 30,000 घन मीटर से ज्यादा रेत स्टोर कर सकता है। हर दिन मछलियों की बहुतायत वाले इलाके में ये जहाज 3-4 बार रेत निकालता है। यानी हर दिन फिशिंग एरिया से करीब 1,20,000 घन मीटर रेत नई जमीन स्थापित करने वाले इलाके तक ले जाई जाती है। मछुआरों के गुस्से के कारण 2020 के आखिर में समुद्री रेत का खनन रोकना पड़ा। खनन कंपनी बोस्कालिस पार्टनर्स का कहना है कि समंदर में मछलियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं। मछुआरे मछली मारने के लिए विस्फोटक इस्तेमाल कर पहले ही इस इलाके में समुद्री जीवन को खत्म कर चुके हैं। खनन का नकारात्मक असर होता है, लेकिन सब हमने ही खत्म किया है ऐसी बात नहीं है। हम जब कभी निरीक्षण के लिए जाते हैं तो खनन कम कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पानी गंदा और मटमैला हो जाता है। इसके अलावा खनन सुबह नहीं किया जाता है। समुद्र से रेत निकालने पर तल बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
रेत से भरा यही तल घाटों और तटों की रक्षा करता है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने या अति मौसमी बदलावों की स्थिति में इसके नतीजे घातक हो सकते हैं। पानी में डूबे तल जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास भी होते हैं। तल की सतह भले ही रेतीली हो, लेकिन उसमें जीवन होता है। रेत की परत के ऊपर भी और नीचे भी, वो भी ऑक्सीजन पर निर्भर। इकोसिस्टम यहीं आकार लेता है। फिलहाल इंडोनेशिया में ऐसे सैकड़ों समुद्री इलाके हैं जहां से रेत निकाली जा रही है। बिगड़ते पर्यावरण की वजह से ये इलाके सामाजिक संघर्षों का केंद्र भी बन सकते हैं। इस बीच सिंगापुर रेत पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। मानव निर्मित तेकोंग द्वीप पर समुद्री दीवार बनाई जा रही है। तेजी से पास आते एक संकट के बावजूद दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रेत खनन जारी है। रेत खनन को एक हद तक अक्षय स्रोत की श्रेणी में रखा जाना भी इसकी एक बड़ी वजह है। नदियों और महासागरों के इकोसिस्टम में रेत के भंडार की भी एक सीमा है और फिलहाल पूरी दुनिया इस सीमा को लांघने पर आमादा है।